ये जो सब्ज़ चारे वाले हैं ना, अरशद भाई ने उनके लिए नहीं कैलकुलेट किया था, तो ये अभी उनको देंगे। ये जी सब्ज़ चारे जो वाले हैं, ये वो खाएंगे जो प्रेग्नेंट गां होती है ना, जो कंफर्म होती है जिसकी प्रेगनेंसी, उसको अगर वो मतलब मौसम हो सरसों का तेल देने का, तो उसको ना आप दे सकते हैं तेल। सरसों का मौसम अगर हो तो दें, ठंडे मौसम में ना दें। तो इससे हमाना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और उस जब वो डिलीवरी का टाइम आता है ना, उस वक्त बड़े मसले मसाइल होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं। कोई परेशानी अल्लाह के हुक्म से आपको देखनी नहीं पड़ेगी ये गाय के बारे में, ठीक है। और बाकी जानवर का जो हवाना है, दूध है, सारी प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा होता है ये तेल देने से। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी हो और तेल देने का मौसम भी हो, फिर दें। बेमौसमा तेल देंगे तो नुकसान करेगा। ये जी जो सब्ज़ चारे वाले हैं उनके लिए भी जाएगा, वो भी तकरीबन हमारे पास कुछ को तो दे दिया हमने, बाकियों को ये यहाँ से भी जाएगा। ये जी कलीम साहब के हैं, और ये दो बछड़ियाँ हैं। एक है यार आई नहीं सी पाना बच्ची नू, वैसे खालद साहब वाली नू, क्योंकि ये प्रेगनेंट नहीं ना, यदि प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं हुई। बहरहाल वो पीछे वैसे छड़ी है उन्हें। ये जी माशाल्लाह सारे फार्म में सारे जानवरों को, छोटे बड़े जो भी हैं, सबको जो है वो दे दिया गया है। और ये सब चारे वाले बच्चे थे भाई। अरशद इनू पाओगे तो मेरी वीडियो मुकनी है यार। तुसी गेड़े कड्डी ने कदी ऐनू कदी ऐनू। इनू किधर लैके चले हुण? क्यों? अच्छा ये देखें जी, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फीड हो गई। खालद साहब की बच्ची नू हले ना दो, सिर्फ यदि प्रेगनेंसी कन्फर्म होएगी ना फिर देवांगे। नुमान साहब दी नू दो। ये आ गया जी, ये सारे माशाल्लाह खा रहे हैं और ये खा चुके हैं। ये जी बकरियों के लिए जब ओ वंडा कुछ प्या भी है तेल वाला, बस ज़्यादा भी नहीं पाना, है ना होवे भी प्यार हो रजी हुई ने। चलो किनिया ने छोटे बड़े सारे, छोटे बड़े टोटल किन्ने? 13 जी। 13 ना, 1.5 किलो तेल पा दो। ये जी बकरियों के लिए जा रहा है। डेली बेस पे आप 100 ग्राम बकरी को दे सकते हैं बेफिक्र होके। वो पता नहीं क्या जी नागा करना है, ये करना है। इतना बड़ा जानवर है, कुछ भी नहीं बनता 100 ग्राम से। बछड़े का तो पाइये से नीचे कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे पास है ना 2 गाय हैं जिनके ऊपर हमने ये तजर्बा किया था तेल देने वाला। मैं पिछले साल जो उनकी पोजीशन थी वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है। हमने तेल नहीं दिया था, उनको घी दिया था। इस साल हमने उनको तेल दिया, तो मैं आपको चेक, वो सोने वाली हैं दोनों, मैं आपको चेक करवाऊंगा उनकी वीडियो भी। और माशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों की देख के कि वाह। और ये टोटल रिज़ल्ट हमें इसी से तकरीबन मिला। एक ही करने लगे ये भी पाना बिच ओ दौरा चुक लो, दौरे के ना पा लो और पीछे पे। ये जी राशन बन गया बकरियों का। ये तकरीबन 100 ग्राम से भी मेरा ख्याल ऊपर जाएगा। और डेली बेस पे बकरियों को भी हम इसी तरह से देते हैं। और ये बकरियां जो हैं ये हमारी हैं, ये इसमें किसी और की कोई बकरी नहीं है। एक छतरा था सलमान साहब का, वो डिलीवर हो गया था कुर्बानी पे। तो ये है जी सारे सीन इसका। अब बम्बू ला लगी कि नहीं? चलो आ जाओ। ये जी खुरलियों की रिपेयरिंग और ये चूना शूना ये सारा कुछ हो रहा है। ये चेक कर सकते हैं, सारी सफाई सुथराई भी हो रही है फार्म की। तो जानवर भी माशाल्लाह आ रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ से पता चलता है ना कि ये डेली खाती हैं। यही हाल बछड़ों का अगर हो तो हमें डालने ना दें खुरलियों में माल। ये देखें, लेकिन ये जितनी भी बकरियां हैं हमारे पास ये सारी प्रेग्नेंट हैं और इनकी प्रेगनेंसी तकरीबन कन्फर्म है। इनमें से एक बकरी है
जो अभी कंफर्म नहीं है उसने ये बच्चा पैदा किया, अभी तकरीबन ये महीने डेढ़ का ही हुआ है। तो ये जी माशाल्लाह ये खा रही हैं बकरियां। ये तीसरी खुरली में भी डाल देंगे। इनमें सिर्फ एक बकरा है, बाकी ये सारी फीमेल हैं और सारी की सारी तकरीबन प्रेग्नेंट भी हैं। ये देखें इसी तरीके से ये एक टाइम देते हैं दिन में सरसों का तेल इनको। और इसको हमने बांधा हुआ है, ये बदतमीज़ी बड़ी करता है। एक खुरली के अंदर जाके बैठेगा, वहीं पे मेंगने करेगा, वहीं पेशाब करेगा, वो सारा राशन ख़राब करके रख देगा।